अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे को लेकर दिन प्रतिदिन जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, आए दिन राम मंदिर ट्रस्ट कटघरे में खड़ा हो रहा है। छोटी मोटी चढ़ावे तो छोड़ दे, जो बड़े चढ़ावे के तौर पे दिल्ली के पूर्व गृह सचिव एस लक्ष्मी नारायण ने अपने जीवन की पूरी कमाई रामचरितमानस के तौर पे, गोल्ड प्लेटेड रामचरितमानस के तौर पे जो पेश की थी, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस बात को लेकर शिकायत की है और लगातार प्रयास करने के बावजूद भी चंपत राय, जो कि जनरल सेक्रेटरी, उनका जो व्यवहार रहा उससे काफ़ी आहत है। और आज वो खुलकर इस बात को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि जब उन्होंने इतना बड़ा चढ़ावा दिया उसकी कोई रिकॉर्ड उनके पास मौजूद नहीं है। और लगातार मीडिया में जिस बात को कहने के बावजूद भी अभी तक ट्रस्ट के तरफ से उनमें कोई संपर्क नहीं किया गया है। हमारे साथ एस लक्ष्मी नारायण हैं। सर, आपने अपनी पूरी जीवन की जो कमाई थी, जो पूंजी थी, राम मंदिर में रामचरितमानस के रूप में सौंप दी थी। क्या पूरा प्रक्रिया था और अभी क्या रिपोर्ट है? आपने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि ट्रस्ट के द्वारा कहाँ है, कहाँ रखा गया है, इसकी कोई जानकारी अभी आपको नहीं मिल पा रही है। सर, मैंने गंभीर आरोप नहीं लगाए, ये फैक्ट है, क्योंकि आज तक ना मेरे को कोई रसीद दी गई और मेरे कई पत्रों के और कई व्हाट्सएप के बाद भी चंपत राय जी आज तक उन्होंने मेरे को बताया नहीं कि उन्होंने जो 5 महीने जो डिस्प्ले में रखी गई थी सैंक्टम सैंक्टोरम के एंट्री पॉइंट में, वो कहाँ चले गई और कहाँ रखी गई है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और मेरे मदर, अनफॉर्चुनेटली माय फादर डाइड 1993 में। तो 2021 तक, जब तक उनका देहांत नहीं हुआ, मदर मेरे साथ ही रही है। और वो पैरालिटिक अटैक के बाद अपंग भी हो गई थी, वो चल पैर नहीं पा रही थी। तो राम 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 उन्होंने ज़िंदगी भर लिखा और बेड में लिखते हुए भी राम राम ही लिखते रही। तो उन्होंने, माय फादर वाज सेक्रेटरी कस्टम्स एंड एक्साइज बोर्ड, तो उन्होंने अपने पूरे जेवरात मेरे डॉटर इन लॉ, मतलब मेरे धर्म पत्नी को और मेरे इकलौती बेटी जो अमेरिका में, उनके लिए किया था। मगर हमारे पत्नी ने, बेटी ने और हम लोगों ने ये सोचा, जब मेरे पूज्य माता जी ने ज़िंदगी भर राम ही लिखा था, वो बेचारी बेड में ही मर गई, तो हम राम को ही समर्पण कर देंगे। तो उसी टाइम मैं वुमडी ज्वेलर्स को जानता हूँ, तो मैंने उनसे निवेदन किया कि जैसे आपने सेंगोल बना के दिया, हमें इसका कराइए। फिर गीता प्रेस वालों ने बड़ी कृपा करके मेरे को, वो नॉर्मली मैन्युस्क्रिप्ट देते नहीं है, उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट पूरा मेरे को दिया और गीता प्रेस के मैन्युस्क्रिप्ट के पूरे लेज़र इसमें 14 इंचेस बाई 12 इंचेस की कॉपर शीट्स में लिखवाई गई। फिर उसको 24 कैरेट गोल्ड में जो मेरे मदर के जेवरात थे उसको मेल्ट किया गया। उसमें अबाउट 0.8 1 kg से उतना तो मिल गया होगा। और कुछ मेरे वाइफ ने भी अपने गहने दी, बिकॉज ये पहली ब्रिक जो है साउथ के, वो उनके मेरे ससुराल से, उनके घर से चालू हुई। तो आप ये कह रहे हैं कि राम मंदिर आंदोलन से शुरुआत से आपका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है? हमारा परिवार जुड़ा हुआ है। आपके फादर इन लॉ ने पहली ब्रिक साउथ से जो चल गई थी और वो सिंगल साहब उनको ले गए और वहाँ से फिर कन्याकुमारी से वो ब्रिक ट्रैवल होते होते फिर आई और फिर कई ब्रिक्स रास्तों में उन्होंने इकट्ठा किया, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह से। तो इसलिए हमारी आस्था बहुत ज़्यादा है। और अभी भी मेरे घर पे मैं आपको दिखाऊंगा, अभी 15 साल पुरानी रामायण अभी भी हमारे पास है, जो ग्रंथ भाषा में लिखी गई है, वाल्मीकि रामायण। और हम लोग साउथ में मानते हैं कि वाल्मीकि जी का अवतार ही है तुलसीदास जी। उन्होंने, ताकि आम नागरिक रामायण को पढ़ सकें, क्योंकि वो संस्कृत में 32,000 श्लोक तो कोई पढ़ नहीं पाएगा एक दिन में, कई दिन लगेंगे। उन्होंने बहुत ही संक्षिप्त फॉर्म में, कोई चीज़ को डाइल्यूट ना करते हुए, बहुत कृपाबंद होके हमारे पूरे समाज के लिए दी हुई है। इसलिए हमने सोचा कि हम रामचरितमानस ही बनाएंगे। और मैं तो मध्य प्रदेश काडर का अफसर हूँ, तो भाषा का भी मैं रामचरितमानस ही पढ़ता हूँ, संस्कृत नहीं पढ़ पाता इतना। तो सर, आस्था में तो मेरे को बहुत धक्का लगी जिस दिन उन्होंने 5 महीने उधर रखने के बाद हटवा दी। तो आप थोड़ा टाइमलाइन बनाइए कि आपने बनाने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट को, जो उसके जनरल, देखिए सर, मैंने बहुत मुश्किल से मैं पहुंच पाया चंपत राय जी के। हर आदमी इन्हीं के नाम लेता था। ये 1921 बिगिनिंग की बात है, ये 2021 की। 2021 की बिगिनिंग की बात है। वो पहुंचने के लिए मैंने
नृपेंद्र मिश्रा जी बड़े अच्छे अफसर हैं और मेरे बॉस रह चुके हैं, उनके माध्यम से भी अप्रोच की। फिर उसके बाद पराशरन साहब मेरे अच्छे मित्र हैं, साउथ के हैं, और जब मैं सेक्रेटरी वगैरह था वो अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं। तो क्योंकि उन्होंने राम मंदिर का पूरा केस आर्ग्यू किया, मैंने उनके माध्यम से, फिर मैं चंपत राय जी को, उन्होंने मेरे सामने फ़ोन किया, अरे भाई ये अच्छा लड़का है और ये जब देना चाह रहा है, इसको भी नहीं आप मिल रहे क्या, मिलिए। तो उन्होंने मेरे को मिले, बड़े प्यार से उस टाइम मिले। पहली मुलाकात आपकी बहुत ढंग से हुई, प्यार से। बहुत ढंग से हुई और वो बड़े विनम्र तौर से मेरे को ले गए और मेरे को बोला कि 15 इंच जहाँ मेन लाला लगने वाली है उसके 15 इंच डिस्टेंस में हम लगवाएंगे। लार्सन और टुब्रो के इंजीनियर को भी बोला था। फिर अपने लोगों को मेरे साथ करके वो तीनों आइडलों को भी दिखाया। मेरे धर्मपत्नी ने उनकी पूजा भी की उस आइडलों की, जब बन ही रहा था। और उसके बाद मैंने उनको धन्यवाद दिया। उसके कुछ दिन बाद फिर उनका किसी आदमी ने, कोई गोपाल नाम के व्यक्ति ने मेरे को फ़ोन किया कि साहब वो उधर नहीं रखा जाएगा और सैंक्टम के एंट्री पॉइंट में रखा जाएगा, क्योंकि राम लाला ही वहाँ रहेंगे। क्योंकि राम लाला ही वहाँ रहेंगे तो फिर हमने इसको प्रोटेस्ट भी नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, अब बाहर रखवा दें, वो भी हमें ठीक है। तो रखवाने का आश्वासन होने के बाद करीब नहीं, मेरे को याद है 8 तारीख अप्रैल को ये रखवाई गई, 2021 को। 2021 में नहीं, 22 में। हाँ 22, हाँ 22। 2022 में। हाँ, तो नहीं, 2024 में जब मंदिर बन गए। हाँ, मंदिर बन गई थी और समर्पण हो गया था देश के लिए। हाँ। 2024 8 अप्रैल मैं गया हूँगा, 4 या 5 अप्रैल के करीब। और ये सब ट्रक में आई और उमड़ी के जो कारीगर हैं वो भी आए थे इसको, क्योंकि असेंबल करना पड़ता है ताकि सही इसमें दे। तो जब मैंने उनसे निवेदन किया तो तब तक मैंने देखा कि उनके व्यवहार में भी बहुत फ़र्क आ गया। 9 घंटे मेरे को इंतज़ार कराया उनसे मिलने के लिए। दूसरी मुलाकात जब आप वो, मैं उनके वो कुटीर या जो भी आरएसएस की कुटीर है वहाँ पहुँच चुका था। ठीक है। और वो अंदर ही थे, वो बाहर उनके लिए बैठने की जगह है। मैंने 10 दफ़ा अपने कार्ड भिजवाए होंगे और मैंने कहलवाया कि साहब मैं गोल्ड रामचरित मानस लाया हूँ। कोई रिस्पांस नहीं थी वहाँ, और अंदर लोगों से मिलते रहे, कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं। फिर मैंने कहा सर कल सवेरे तक हम रखाने चाहते हैं, कल रामनवमी चालू हो रही है। और मेरे को पुलिस वगैरह ने बोल रखा था कि साहब पहले दिन ही चढ़ावा कर दीजिए, क्योंकि नवमी के दिन तक तो लाखों करोड़ों में भीड़ आ जाएगी, हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो मैंने फिर उनसे कहा कि साहब आप तो मेरे से बताइए कहाँ रखवाना है इसको, क्योंकि पूरे रात ये लोग असेंबल भी करेंगे। ठीक है आप पहुंचा दीजिए करके मेरे को बोला, जबकि इतने लोग उनके साथ थे। पूरा सिस्टम था, पूरा उनका स्टाफ होगा, कुछ नहीं, मेरे को ऐसे ऑफ़र किया उन्होंने। मगर क्योंकि पुलिस वाले मेरे को अच्छी तरह जानते थे, वहाँ के एसपी राज किरण साहब बहुत बढ़िया आदमी अफसर थे, और मेरे को उन्हें पूरी इज्जत के साथ उन्होंने लाइन से सब लड़कों को बुलवाया, अपने फोर्स को, सबको बोला बेल्ट उतारो, सबको बोला अपना जूता उतारो, मोजा उतारो, अब सब पहुंचाएंगे। और मैं होटल में, मैंने ये पूरा रखा हुआ था रेडिसन होटल, तो उधर से उन्होंने पुलिस एस्कॉर्ट और पायलट वगैरह भी लगाई, सायरन के साथ वो अंदर गई पूरी रिस्पेक्ट से रामचरित। हाँ। तो मैंने कहा साहब इसकी क्या आवश्यकता है? कह रहे थे ये आपके लिए नहीं है, ये तो रामचरित मानस के लिए पुलिस की तरफ से है, और जितना भावना आपका है, भले हम नहीं ये करा पाए मगर हमारी भी भावना है, आस्था है। तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ, उन्होंने ही रखवाया ऊपर। और रात भर असेंबल होने के बाद पूजा हुई, उसके बाद मैंने फिर हाथ जोड़ा तो उन्होंने उधर बाहर तो रखवा दिया था। फिर पुलिस ने एक आदमी की ड्यूटी पे लगा रखी थी, और मैंने कहा सर अब मैं निकल रहा हूँ। तो उन्होंने ना कोई रसीद की चेष्टा की, ना मेरे को कोई धन्यवाद किया, ठीक है करके ऐसे बोला। हमने कहा चलो हमारा काम तो हो गया, हमें कोई वो ना आपका मकसद क्रेडिट लेना नहीं था, भगवान राम को समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए, तो मैं चला है वाइफ को भी लेके। उसके बाद रोज़ मेरे पास आती थी वो उनके व्हाट्सएप से। फिर ये आना बंद हुआ, फिर कुछ हमारे रिश्तेदार भी बोले सर आपका तो कोई रामचरित मिला नहीं। तो मैंने पता किया तो फिर पता लगा कि वो गार्ड रूम में बंद है।
तो साहब फिर मैंने टाइम मांगना चालू किया, वो टाइम नहीं दे रहे थे मेरे को, ना रिस्पांस कर रहे थे कोई व्हाट्सएप के। फिर मैं खुद ही पहुंचा एक दिन, मैंने कहा जाके मिल तो लेंगे, मैं इनको बाहर तो नहीं कर पाएंगे। 4 घंटे इंतज़ार के बाद मैं एयरपोर्ट में गया था कि एयरपोर्ट से वो और कहीं से आ रहे थे, बड़ी पुलिस की व्यवस्था थी उनके लिए, जेड सिक्योरिटी क्या नहीं, वो ऊपर के पायलट और पीछे के पायलट वगैरह। मैं अपने गाड़ी को पीछे पीछे ले गया। फिर उधर उन्होंने और 2 घंटे इंतज़ार कराने के बाद मेरे को कहा क्या है बोलिए। तो मैंने कहा सर आपने बाहर कर दिया। कह रहे थे ऐसे तो बहुत लोग मेरे पास गहने और करोड़ों रुपए की जेवरात ला रहे हैं, केवल आप ही ने थोड़ी दिया है, तो मैं सबको तो डिस्प्ले नहीं कर सकता। मैंने कहा सर मैं डिस्प्ले के लिए नहीं चाह रहा हूँ, ना मैं कोई क्रेडिट चाह रहा हूँ। मैंने आपसे ये निवेदन किया था, आपने इसीलिए उसको रखवाया भी ताकि उसका रोज़ पूजा पाठ हो। रामचरितमानस में राम खुद निवास करते हैं, ऐसे बिलीफ है। हनुमान जी उसके हर पेज के अप्रूवल दे चुके हैं, ऐसे बिलीफ है। तो सब जो जनता इतने लाखों में आ रही है वो भी अपना श्रद्धा अर्पित कर पाएंगे, तो आप वहीं रखवा दीजिए। अच्छा मैं देखता हूँ करके मेरे को उसके बाद भी नहीं हुआ। तो मैंने वहाँ की एसपी, आईजी, वो लोग भी कुछ कमेटियों में उनके साथ मेंबर हैं, नॉट ट्रस्ट में, सिक्योरिटी कमेटी वगैरह में। तो उन्होंने सब ने कह के मना कर दिया, साहब आजकल सुनता नहीं है। और वो बहुत उसकी क्या बोलते हैं उसके, हाँ उसके एक तो घमंड भी बढ़ रही है और दूसरा वो अपना स्टेचर में अपने को बहुत बहुत बड़ा आजकल मानता है। भगवान राम से भी ऊपर मानते हैं अपने आप को। ये तो उन्होंने कहा नहीं, मगर हाँ मानने लग पड़े ऐसे। तो साहब फिर उसके बाद अब मैं तो हताश हो गया कि क्योंकि ना जवाब देते हैं ना कुछ करते हैं। तो मैं क्यों 2 मंदिरों के यहाँ अध्यक्ष हूँ, तो कुछ आरएसएस वाले भी हमसे मिलते रहते हैं बीच बीच में। तो उन्होंने मेरे को कहा कि साहब हम आपको मोहन भागवत जी से मिलवाएंगे। तो मेरे को लोगों ने कहा मोहन भागवत जी बोलेंगे तो ये मना नहीं कर पाएगा। तो मैं सर हैदराबाद, ये लोग मेरे को ले गए, एक सम्मेलन थी और मोहन भागवत जी बड़े कृपा करके मेरे को मिले भी 5 मिनट। दिल्ली से हैदराबाद गए मोहन भागवत से मिलके इस बात की आग्रह करने के लिए कि उसको पुनः रखा, कम से कम उधर ही रखवा दीजिए, या अपनी बात पहुंचाने। तो फिर वो बड़े प्यार से सुने, मेरे को सराहना भी की, आप ये अच्छे काम कर रहे हैं सनातन धर्म के लिए, मैं बिल्कुल रखवाऊँगा और मैं बात करूँगा। और अपने कोई सेक्रेटरी को उन्होंने बोला भी, भाई चंपत राय जी को बोल दीजिए कि मैं चाहता हूँ कि उधर ही रखवा दिया जाए। उसके बाद 1 महीने गुजरा, 2 महीने गुजरा, 3 महीने गुजरा, हुआ कुछ नहीं। मैं इन्हीं आरएसएस लोगों को बोलता गया कि भैया कुछ कराओ। नहीं सर कराएंगे, और चंपत राय मना नहीं कर पाएंगे। अभी वो कह रहे हैं कि 2nd मंजिल बन रही है, ऐसे कुछ एक्सक्यूज दे रहे हैं। तो वो 2nd मंजिल भी बन चुकी, नहीं लगा। तो इसी बीच में फिर ये सब आना शुरू हुआ कि अभी चोरी हो गई, ये हो गई। फिर सर मैंने मुख्यमंत्री जी को 24 जून को लिखा था और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत मेरे को जवाब दिया कि आपके आवेदन प्राप्त हुई, हम इसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे। आपने उसके अलावा श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को भी एक भगवत, हाँ मैंने वो श्रीमद् भागवतम दिया हुआ है, उसके देखभाल बहुत बढ़िया हो रही है। वहाँ अपने शर्मा जी हैं जो उसके अध्यक्ष हैं, कपिल शर्मा जी, और उन्होंने धूमधाम से उसको रखवाया। पूरी मथुरा की जनता इकट्ठा हुई, 1008 महिलाओं को उन्होंने इकट्ठा किया जो कलश लेके सब गए पूरे मथुरा के, इसमें इसकी पूरी डिस्प्ले हुई और हर घर से पुष्प वर्षा हुई। तो मैंने कपिल शर्मा जी से निवेदन भी किया, सर ये पुष्प वर्षा हम तो बड़े ऑर्डिनरी लोग हैं, उसके लिए तो हो रही, इसे हमारे ऊपर क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैंने तो नहीं बोला, ये तो इन लोगों की श्रद्धा है, आस्था है, और आप कृष्ण जन्मभूमि रखवा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो साहब आज भी उसकी पूजा रखवा रही है। और उन्होंने रखवाया भगवान वेद व्यास के जहाँ मूर्ति है सैंक्टम सैंक्टोरम में, साथ में लगी है उसके नीचे ही, और उसका पूजा भी चल रही है। और महामहिम कुछ दिन 45 दिन पहले शायद उधर पधारी, राष्ट्रपति गई थी, उन्होंने खुद पूजा किया और उसका वीडियो भी इन्होंने मेरे पास भेजा। कपिल शर्मा जी के तो प्रशासन बहुत ज़बरदस्त है, उन्होंने दूसरे ही दिन मेरे को सब अपना, मैंने आग्रह भी नहीं किया, उन्होंने सब रसीद दिया और जो भी खर्चा हुई थी वो मैंने पूरे के पूरे उनको दिया। पूरे अकाउंटिंग है उनके लेजर पे चढ़ी हुई है। तो ऐसे मैंने कोई भी व्यवस्था इधर नहीं देखी। तो आप ये कह रहे हैं कि देश के दूसरे मंदिरों में एक प्रॉपर व्यवस्था है जहाँ पे अगर इस तरह का कोई डोनेशन देता। यस सर, मैं तो तिरुपति में भी करता हूँ, हर जगह व्यवस्था है। इधर मेरे को लग रहा है कि
कुछ लोग अपने आप को बहुत समझ के अपने मनमाने तरीके से लगाते थे। मैं तो प्रशासन में रह चुका हूँ कि आप कोई बैंक को बोलें, बैंक एजेंसी को बोलें, एजेंसी में कुछ लोग भर्ती हो जाएं सिफारिश से, जो कोई साइकिल चला रहे थे या कोई रिक्शा चला रहे थे, उनसे आप जो है करोड़ों रुपए की गिनती करा रही है, ये तो अनहर्ड ऑफ है। और जो इसके इस प्रकार करवा रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक परिवार जो उसने पूरी जीवन की पूंजी को राम मंदिर में रामचरितमानस के तौर पे दे दिया, बाकी पूंजी भगवत गीता के तौर पे दे दिया, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि वो वापस उसको ट्रेस किया जाए। मैंने ये लिखा है आदरणीय चीफ मिनिस्टर को कि आप इसकी ऑडिट करवाइए और जहाँ हैं तो उसको ट्रेस करके वही रखवाइए, बड़ी कृपा होगी, ताकि लोग अपने आस्था दिखा पाएँ वापस और लोगों में भी पता तो लग जाए कि इसमें कार्रवाई हो रही है। मैंने और कुछ नहीं बोला। नहीं, लेकिन जिस तरीके से उनका बिहेवियर चेंज होना, उस ये सब मैंने कोई चीफ मिनिस्टर वगैरह नहीं बोला, मगर जो टीवी वाले आ रहे हैं मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे एरोगेंट ऑफिस बेरर, वो भी जो पब्लिक के चंदा के ट्रस्ट है, मैंने कभी नहीं देखा। मैं आदरणीय नृपेंद्र मिश्रा जी से मिल रहा हूँ, मैं टाइम मांगूंगा, 1 मिनट में टाइम देते हैं, सुनते हैं, मगर ये तो बहुत ही दूसरे किस्म के मेरे को दिखे। लगता है कि इस तरह की घटनाओं से करोड़ों लोगों की आस्था पे ठेस पहुंचती है, खासकर जो रामलला को लेके। अगर ये जो गबन की न्यूज़ आ रही है उसमें बिल्कुल ठेस पहुंची नहीं है, लोग बहुत दुखी हो रहे हैं। जब आपके जैसे प्रभावशाली आदमी के साथ ऐसा हो रहा है तो आम जन, जो लोग छोटे मोटे वो तो बहुत ही दुखी होंगे। और उनका रिकॉर्ड्स का कोई उनके चढ़, ये मेरे को मालूम नहीं, मैंने उनके रिकॉर्ड वकार्ड तो मेरे को तो कोई रसीद नहीं मिली, मैं और कुछ कमेंट नहीं करूँगा। मगर गबन वगैरह हुई है तो लैक ऑफ सुपरविजन इन्हीं लोगों को मैं मानूंगा। हालांकि उसकी लागत की बात करें तो कितना टाइम फ्रेम लगा था, क्योंकि वो अपने आप ने कहा जो संगोल जिन्होंने बनाया था उन्हीं लोगों ने नहीं उसमें बनाया था। नहीं, लागत तो मैंने आपको बताया, मेरे मदर की गोल्ड, मेरे वाइफ की कुछ गोल्ड लगी है और मेकिंग चार्जेस वगैरह के करीब 70-80 लाख मैंने दिया है, जिसकी मेरे पास रसीद भी प्राप्त है। सब चाह रहे हैं कि कम से कम जो मथुरा में जिस तरीके की व्यवस्था है देश की, उसी प्रकार व्यवस्था हो जाए। वो उसी प्रदेश में है, एक तरफ इतनी अच्छी व्यवस्था है और दूसरी तरफ सबसे पहले हमने उसी आस्था के साथ, हिंदुओं के जो सबसे बड़े प्रतीक राम और कृष्ण हैं, कृष्ण के यहाँ भगवत गीता की पूजा हो रही है, और राम की तो पता ही नहीं है अभी कहाँ गई रामचरितमानस। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद सर। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.